हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का गणित का जो 7 नंबर प्रश्नावली है, गणित का जादू, उसके अभ्यास कार्य के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, भी पहला प्रश्न इसमें आया हुआ है, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। आपको 10 के आधार पर क्या करना है? अभी विचलन ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 12 का विचलन, इसका भी 12 का। तो जो संख्या है उसमें से क्या घटाया जाता है? अभी आधार घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? अभी आधार घटाने पर क्या प्राप्त होगा? अभी हमें विचलन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अभी विचलन। ठीक है। अब संख्या है अपने पास 12 और 12 में से क्या घटा दिया हमने? अभी 10 घटा दिया। कितना प्राप्त हुआ? अभी 2। अब कह सकते हो 12 का विचलन कितना है? अभी 2 है। नीचे लिख सकते हो आप, 12 का विचलन 2 होगा। 2 होगा, ये बात भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार आप आगे भी हल कर सकते हो। जैसे देखो, अभी 18 का, 18 कितना होगा? अभी 18 माइनस में 10, आपका उत्तर होगा 8। कितना होगा? अभी 8। आप लिखोगे 18 का विचलन 8 है। और 6 का कितना होगा? अभी तो संख्या कितनी? अभी 6 माइनस में 10, 6 माइनस में 10। अब 6 में से 10 जाते नहीं है तो क्या आएगा? अभी -4 आएगा। क्या आएगा? अभी -4 आंसर रहेगा। आप बताओगे 6 का विचलन -4 होगा, ये बात आप लिखोगे। इसी प्रकार 9 का क्या होगा? अभी 9 माइनस में 10 बराबर में -1 होगा। क्या होगा? अभी -1 होगा, ये हो जाएगा। अब देखो, भी 2 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है, एकाधिकेन पूर्वेण लिखिए। अब सीधा एकाधिकेन लिखना हो तो अलग बात है। अब पूर्वेण का मतलब इससे पहले वाला अंक। अब देखो 89 में 9 का, 89 में 9 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा? अभी पहले आप 89 लिखेंगे। अब 9 यहाँ दिया हुआ है तो 89 का देखेंगे तो यहाँ पर 8 के ऊपर क्या लगेंगे? हम ये चिन्ह लगा देंगे एकाधिकेन पूर्वेण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी 9 का तो 9 आ जाएगा, 8 का अगला क्या होता है? अभी 9 होता है, 99 उत्तर आ जाएगा आपका। आप बताओगे 89 में 9 का एकाधिकेन पूर्वेण 99 होगा, ये बात आप लिख दोगे। इस प्रकार आप भाषा बना के लिखोगे 89 में 9 का एकाधिकेन पूर्वेण कितना होगा? अभी 99। 9 का पूछा है तो 9 के पहले जो अंक है उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? भी एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे, इससे इसका अगला अंक हो जाएगा 9। इसी प्रकार इसने पूछा है 125 में 2 का, 125 में 2 का। अब देखो भी 125 में 2 का पूछा है तो हम 1 के ऊपर क्या लगाएंगे? भी ये चिन्ह लगाएंगे। तो संख्या क्या बन जाएगी? भी 1 का कितना हो जाएगा? अभी 2 हो जाएगा, 2 5। आप कह सकते हो 125 में 2 का एकाधिकेन पूर्वेण 225 होगा। ठीक है। इसी प्रकार 76 में 7 का पूछा है। अब एक संख्या है 76, इसमें किसका पूछा है? भी 7 का। तो 7 ये रहा, 7 से पहले कोई संख्या नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? भी शून्य लगाकर ये चिन्ह लगाएंगे, याद रखना। अगर एकाधिकेन पूर्वेण के अंदर लास्ट अंक हो बाईं तरफ से तो क्या करेंगे? भी शून्य लगाएंगे, उसके ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी 0 का क्या हो जाएगा? अभी 1, 7 और 6। आप लिखेंगे 76 में 7 का एकाधिकेन पूर्वेण 176 होगा। ये भाषा जरूर बना के लिखेंगे आप। अब 703 में 3 का पूछा है। 703 में 3 का पूछा है तो 3 से पहले वाले आप 0 क्या लगाएंगे? यहाँ पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा? अभी 713 उत्तर हो जाएगा। इस 0 का अगला अंक हो जाएगा एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है। अब क्या है? 3 नंबर प्रश्न है, इसमें एकाधिक बताना है आपको, केवल एकाधिकेन बताना है, पूर्वेण नहीं बताना। अब इसमें देखो भी 8 का पूछा है। 8 का क्या होगा? अभी 8 के ऊपर चिन्ह लगेगा। केवल एकाधिक पूछे ना तो उसी संख्या का ही आपको पूर्वेण एकाधिक बताना है। 8 का कितना हो जाएगा? अभी 9 हो जाएगा। 12 का कितना हो जाएगा? अभी 12 के 2 के ऊपर
ये चिन्ह लगाओ एकाधिकेन 13 हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा अभी, 7 के ऊपर चिन्ह लगाओ कितना हो जाएगा अभी 18 हो जाएगा। लास्ट बचा है 37, क्या बचा है अभी 37। तो 37 में 7 के ऊपर क्या लगाओ अभी एकाधिक देन चिन्ह लगाओ और कितना उत्तर आएगा अभी 38 होगा। आप लिखोगे 37 का एकाधिक 37 चिन्ह लगाकर बराबर 38 होगा। ये बात आप लिख के आओगे। अब ये देखो अभी 4 नंबर प्रश्न है, 100 के आधार पर विचलन लिखिए। आपको 100 आधार मानना है, कितना मानना है अभी 100 के आधार पर आपको विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन का सूत्र क्या होता है अभी, ये हमने पहले बताया था, विचलन बराबर में संख्या माइनस में आधार। आधार 100 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है। अब विचलन ज्ञात करना हो 109 का ज्ञात करना है, संख्या कितनी हो जाएगी भी 109। आधार कितना है अपने पास भी, ये खुद बता रहा है 100 है। तो 109 में से 100 जाने में कितने बचेंगे भी 09 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा भी 09 होगा, इतना याद रखना। आप 9 भी लिख सकते हो 09 भी लिख सकते हो। ये प्लस में है तो प्लस लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसने 115 का पूछा है, संख्या कितनी है अभी 115 माइनस में 100 कितना आ जाएगा अभी 15 आ जाएगा। आप बता सकते हो 115 का विचलन 15 होगा। इसी प्रकार और देख लो भी 112 का निकालना हो तो संख्या तो 112 है, माइनस में आधार घटा दो तो उत्तर आएगा 12, प्लस का 12 आंसर हो जाएगा। अब एक ये देखो 98 कितना होगा 98 माइनस में 100, 98 में से 100 जाते नहीं तो क्या आएंगे अभी माइनस के 02 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा अभी माइनस में होगा इसका विचलन। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है, संख्याओं के परम मित्र अंक लिखिए। अब परम मित्र अंक क्या होते हैं अभी, दो संख्याएं जिनका योग कितना हो भी 10 हो। दो संख्याओं का योग अगर 10 हो तो वो परम मित्र अंक हैं। जैसे 5 का परम मित्र अंक, 5 का परम मित्र अंक क्या होगा अभी 5 ही होगा। क्या होगा अभी 5 ही होगा, क्योंकि 5 प्लस में 5 कितने होते हैं अभी 10 होते हैं। ये आप हिंट में बता सकते हो, इस प्रकार ब्रेक लगे। 7 का क्या होगा अभी 7 का परम मित्र अंक क्या होगा अभी 7 में कितने जोड़ेंगे 10 हो जाए 3, 7 प्लस में 3 कितने हो जाएंगे 10 हो जाए, 3 उसका परम मित्र हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा अभी 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 होते हैं। 6 कितना हो जाएगा अभी 4 हो जाएगा, 6 4 कितना होते हैं अभी 10 होते हैं। इस प्रकार भाषा बना के आप लिख दोगे। 6 नंबर प्रश्न देखो भी, एक न्यूनैन पूर्वेण लिखिए। पीछे तो हमने एकाधिकेन पूर्वेण लिखा था, अब एक न्यूनैन है। एकाधिक में तो हम क्या करते हैं अभी एक अधिक करते हैं, न्यूनैन में हम क्या करते हैं अभी एक कम करते हैं। पहला सवाल है 748 में अंक 8 का एक न्यूनैन पूर्वेण, क्या लिखना है अभी एक न्यूनैन पूर्वेण क्या होगा अभी 748 लिखो। इसमें 8 का पूछा, किसका पूछा है अभी 8 का, तो 8 ये रहा। 8 के पहले वाला अंक कौन सा है अभी 4, तो 4 के नीचे लगाओगे आप ये चिन्ह। ऊपर लगाते हैं तो वो तो एकाधिकेन चिन्ह होता है, नीचे लगाते हैं वो एका न्यून चिन्ह होता है। क्या होता है अभी एका न्यून चिन्ह। अब देखो अभी एक न्यून करना है, कम करना है। 7 का तो 7 आ जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा अभी 3, 8 का कितना हो जाएगा अभी 8, 738 उत्तर सही होगा। ऊपर चिन्ह लगता है यहाँ पर तो जुड़ता है, एक 4 का 5 हो जाता, वो एकाधिकेन होता है। और अब क्या होगा अभी एक कम हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूर्वेण का मतलब 8 का पहले वाला अंक पूर्वेण है 4 है। इसी प्रकार 68 में अंक 8 का, 68 में अंक 8 का देखना है तो 8 गया होगा अभी 68 लिखो।
और 6 के नीचे क्या लगा दो भी आप, एकाधिक न्यून चिन्ह लगा दो, तो कितना हो जाएगा अभी 58 उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी 58। इसी प्रकार आप 7432 में अंक 2 का पूछा है इसने, अंक 2 का पूछा है, तो ये देखो 7 4 3 2, 2 का पूर्वेण अंक कौन सा है अभी 3, 3 के नीचे ये चिन्ह लगाओ, उत्तर क्या आ जाएगा अभी 7 4 3 की जगह कितना हो जाएगा अभी 2 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप लिख देना कि 7432 में अंक 2 का एक न्यूनन पूर्वेण 7422 होगा, और ये संख्या भी लिख देना। इस प्रकार चिन्ह चिन्ह जरूर लगाना ताकि पता चले कि आप क्या कर रहे हो। जैसे यहां देखो अभी 843 में अंक 4 का एक न्यूनन पूर्वेण, इस प्रकार लिखोगे 843 लिखोगे। अब 4 का पूछा है, 4 से पहले कौन संख्या भी 8 के नीचे चिन्ह लगाओगे, आगे लिखोगे 743 होगा। इस प्रकार भाषा बना के लिखोगे तो नंबर आपके क्या आएंगे भी फुल आएंगे। अब देखो भी 7 नंबर सवाल दिया गया है, एकाधिकेन पूर्वेण से योग करना है, जोड़ करना है। क्या करना है भी जोड़ करना है एकाधिकेन पूर्वेण से। अब देखो 4 8 कितने होते हैं अभी 12 होते हैं, 12 कितना आएगा अभी यहाँ पर 2 आएगा। अब हासिल 1 हो गई, सीधा हम जोड़ करते हैं तो हासिल हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। अब हासिल ऊपर ना लिख कर क्या करेंगे भी, जो ये नीचे अंक अच्छा है इसके ऊपर ये चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे भी, ये चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार। अब ये 6 कितना हो गया अभी 7 हो गया, कितना हो गया अभी 7 हो गया। अब देखो अभी 2 और 7 कितने होंगे अभी, यहाँ 9 उत्तर आ जाएगा, और 7 और 2 कितने होते हैं अभी 9 होते हैं। अब ये उत्तर होगा। 6 के ऊपर चिन्ह लगने से ये संख्या 7 हो गई, एक बढ़ गई, इसमें हासिल जुड़ गई। 4 6 कितने होते हैं अभी 10, 10 की आएगी 0, एक यहाँ पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे 6 के ऊपर, ठीक है। अब 9 और 7, अब 6 की जगह कितने मानेंगे हम 7 माने, 9 और 7 कितने होते हैं अभी 16, कितने होते हैं अभी 16, 16 कितना आ जाएगा अभी 6 आ जाएगा। हासिल एक और होगी तो यहाँ लगाएंगे 2 के ऊपर, तो अब कितने होंगे 8 और 3 कितने होते हैं अभी 11, इतना उत्तर आ जाएगा। 7 और 4 कितने होते हैं अभी 11, हासिल एक है वो यहाँ चिन्ह लगा देंगे 2 के ऊपर। अब कितना हो जाएगा अभी 8 और 3 कितने होगी 11, फिर एक चिन्ह लगाएंगे आगे, यहाँ पर हासिल चली जाएगी 3 के ऊपर। 7 और 4 कितने होंगे अभी 11, 11 सौ 11 हो जाएगा। अब ये 3 के ऊपर लगेगा, 3 का क्या हो जाएगा अभी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अभी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो अभी 0 और 6 कितने होते हैं अभी 6 होते हैं, 9 और 4 कितने होते हैं अभी 13, हासिल एक है वो यहाँ चिन्ह लगा देंगे 2 के ऊपर। तो 8 है, अब 8 के साथ में क्या जोड़ेंगे अभी, अब ये नीचे वाले 2 नहीं रहे 3 हो गए, क्योंकि इसमें एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है, एक अधिक हो गया ये। 8 और 3 कितने होते हैं अभी 11, तो 1136 आपका क्या हो जाएगा अभी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 8 नंबर प्रश्न देखिए भी आप, क्या दिया गया है कि एक न्यूनन पूर्वेण और परम मित्र अंक की सहायता से घटाएं। अब घटाना हो तो एक न्यूनन पूर्वेण का प्रयोग करेंगे, परम मित्र अंक का भी प्रयोग करेंगे। जैसे 5 में से 6 घटाने, 5 में से 6 घटाएंगे घटते नहीं है, तो हम क्या करेंगे भी 6 का परम मित्र अंक देखेंगे। अब 6 का परम मित्र अंक कितना होता है अभी 4 होता है, क्योंकि 6 और 4 कितने होते हैं अभी 10 होते हैं। अब यहाँ पर परम मित्र अंक कितना हो गया अभी 4 हो गया। अब ऊपर वाला संख्या 5 और 4 को जोड़ो तो यहाँ कितना आ जाएंगे अभी 9 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे अभी 9 आ जाएंगे। अब क्या करो अभी, अब 9 के नीचे ये चिन्ह लगा दो आप, ये एक न्यूनन चिन्ह है। क्या है अभी एक न्यूनन चिन्ह है। अब इसका मतलब हो गया कि हमने इधर से हासिल ली थी, तब यहाँ पर 15 हुए थे, 15 में से 6 जाने पर 9 बचते हैं। अब 9 यहाँ पर 9 नहीं रहे, अब कितने हो गए भी नीचे चिन्ह लगने से ये 8 हो गए। अब 8 में से 3 गए, कितने बचे भी 5, ये उत्तर आ जाएगा। वैसे भी हम 95 में से 36 घटाएंगे तो क्या होता है अभी 5 में से 6 जाते नहीं, इधर से हम हासिल लेंगे तो यहाँ हो गए 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पर कितने बचे भी 8 बचे, कितने बचे भी 8, 8 में से 3 गए 5, उत्तर सेम ही आना है। ये थोड़ा तरीका बदल गया है,
2 नंबर दोबारा देखो, 3 में से 4 जाते नहीं है, तब क्या करेंगे भी 4 का परम मित्र अंक सोचेंगे। 4 का परम मित्र क्या होता है अभी 6 होता है। 6 4 कितने होते हैं अभी 10 होते हैं। अब 6 में 3 जोड़ दो, कितने होंगे भी यहाँ पर 9 होंगे। और यहाँ पर 4 के नीचे क्या लगा दो अभी, ये एक न्यून चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पर हो गए 3, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, 1 बचा, और 7 में 6 गए, 1 बचा, तो 119 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 4 में से 5 जाते नहीं है, तो 5 का परम मित्र अंक क्या होता है अभी 5 ही होता है। 4 और 5 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे अभी 9, और इस 3 के नीचे क्या लगा दो, यहाँ पे चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पर बच्चे 2, ये 3 ही रहा, नीचे चिन्ह लगने से ये 2 हो गया। इसने इसको हासिल दे दी, इसने इसको हासिल दे दी एक प्रकार से, ये 2 हो गया। 2 में से 4 जाते नहीं, तो अब 4 का परम मित्र अंक सोचेंगे, क्या होता है अभी 6 होता है। 6 में 2 जोड़ो, कितने होंगे अभी 8। ये जो यहाँ पर 2 हैं वो 4 के परम मित्र अंक 6 से जुड़ेंगे, कितना हो जाएंगे भी 8, तो यहाँ चिन्ह लग जाएगा। यहाँ बच्चे 5, 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे, 5 में 2 गए 3। इसी प्रकार देखो भी आगे, फिर 5 में से 6 जाते नहीं है, तो 6 का परम मित्र क्या होता है अभी 4। 5 को 4 में जोड़ो, कितना हो जाएगा अभी 9, कितना हो जाएगा अभी 9, और यहाँ पर एक क्या लगा दो भी चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 3 नहीं जाते, तो क्या करेंगे भी 3 का परम मित्र अंक सोचेंगे। 3 का परम मित्र क्या होता है 7। परम मित्र अंक का मतलब जिनका जोड़ 10 होना चाहिए, 3 के साथ में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। 7, यहाँ पर कितने हैं अभी 1 है, 7 और 1 कितने हो गए अभी 8, तो दोबारा यहाँ चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर कितने बचे भी 2, 2 में से 2 गए 0, और 4 में से 1 गया 3, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। अब देखो भी 9 नंबर प्रश्न है, एक यूनियन पूर्वेण विधि से गुणन क्रिया करना। हमने घटाओ सीखा, अब सीखेंगे हम गुणा। तो 11 गुणा में कितना है अभी 99 है। अब क्या करेंगे भी एक यूनियन है, तो एक यूनियन है तो आप क्या करेंगे 11 के नीचे क्या लगाएंगे भी एक चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब है इन यूनियन। गुणा में कितने करेंगे भी 99 करेंगे। अब क्या करेंगे भी एक तो इसका कम हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा भी 10, यहाँ पर ओब्लिक लगाएंगे। अब 99 में से क्या घटाएंगे भी ये 10 घटा देंगे, क्या घटा देंगे भी ये जो संख्या है 10 ये घटाएंगे, इसका यही मान होता है। 10 का कितना आ जाएगा भी 10 आ जाएगा। 99 में से 10 जाने पर कितना बचता है भी 89, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1089। इसी प्रकार देखो भी 57 गुणा में 99, 57 गुणा में 99। अब एकाधिक n पूर्वेण है तो 57 के नीचे यहाँ पर 7 नीचे ये चिन्ह लगा दो, गुणा में 99। अब 57 क्या हो जाएगा अभी 56 हो जाएगा, नीचे लगा ये कम हो जाएगा ओब्लिक। अब ये जो 99 लिखे हैं इसमें से क्या घटा दो भी 56 घटा दो, जो ये मान आएगा वही आगे से घटाना है। अब 56 क्या आ जाएगा अभी 56 आ जाएगा। 99 में 56 आने क्या बचते हैं अभी 9 में से 6 गए 3, और 5 में से 9 गए, 9 में से 5 गए 4, तो 5643 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 3 नंबर देख लो, 325 और 999 है, तो 325 का पहले क्या लिखेंगे भी एक पूर्वेण लिखेंगे, यहाँ चिन्ह लगा दो, गुणा में 999। 325 का क्या होगा एक न्यून पूर्वेण क्या होगा भाई 324 हो जाएगा ओब्लिक। अगर जो संख्या 999 में से आप घटा दो 324, ये घटेंगे 324 ही, 324 का 324 आ गया। अब 999 में से 324 घटाओ, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 3 गए 6, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी अपने 32 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,24,675। अब देखो भी 4 नंबर प्रश्न है 23 गुणा में 99। अब 23 गुणा में 99 है तो पहले तो हम क्या लिखेंगे अभी 23
गुणा में ये इस प्रकार क्या है भी, ये संख्या 9 है। क्या है भी? 9 है। अब देखो भी 23 का न्यूनयन करना है तो हम क्या करेंगे भी, यहाँ पर 2 और 3 के नीचे क्या करेंगे भी, ये चिन्ह लगा देंगे। गुणा में फिर क्या लिखेंगे भी, यहाँ पर 99 लिख देंगे। अब देखो भी 23 का कितना होता है भी न्यूनयन, 22 होता है। कितना होता है भी? 22 ओब्लिक ये कितने भी, 99। 99 में से क्या घटाएंगे भी, 22 घटाएंगे। कितना घटाएंगे भी, 22 घटाएंगे। तो 22 के दिए कितने आगे भी, 22 आगे। 99 में से 22 जाने कितने बचते हैं भी, 66 बचते हैं। कितने बचते हैं भी, 66। तो ये 66 बच जाएंगे। इस प्रकार आप लिखोगे ये 2266 आपका क्या हो जाएगा भी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी। अगला सवाल है 342 गुणा में 999। 342 गुणा में 999। इसमें देखो भी क्या करना पड़ेगा भी, 342 गुणा में 999। अभी याद रखना यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 99 999 आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या है भाई 99 ही आएगा। अब देखो अभी 342 है, इसमें क्या करेंगे भी, हम चिन्ह लगा देंगे 3 4। अब 2 के नीचे क्या लगाएंगे भी, ये एक न्यून चिन्ह लगाएंगे ओब्लिक, या गुणा में फिर ये दोबारा लिख देंगे 999। अब 342 का एक न्यूनयन क्या होता है भी, 341 होता है। कितना होता है भी, 341 होता है ओब्लिक। अब ये 999 है, इसमें से कितना घटाना है भी, माइनस में 341 घटाना है। कितना घटाना है, 341 घटाना है। अब देखो ये कितना बचा भी, 341। अब 999 में से 341 घटा दो, 9 में से 1 गया, 8 बचते हैं। इस प्रकार का 8 चिन्ह होता है। 9 में से 4 गए, 5 बचेंगे, और 9 में से 3 गए, 6 बचेंगे। ये संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये देखो भी, ये 58 है। कितने है भी, 58। और ये यहाँ पर 99 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भी, 99 होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। तो 5 8 गुणा में 99। अब इसका क्या करना है भी, एक न्यूनयन करना है 5, और 8 के नीचे क्या कर दोगे भी, आप ये चिन्ह लगा दोगे, गुणा में 99 लिखोगे। अब यहाँ पर क्या होगा अभी, 5 8 कितना हो जाएगा अभी, 7 हो जाएगा ओब्लिक। 99 में से क्या करेंगे अभी, ये 57 घटा देंगे, 4 5 और 7 कितना हो जाएगा अभी, 5 7 57। 9 में से 7 गए, 2, और 9 में से 5 गए, 4। तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, 5 7 4 2। अब 10 नंबर प्रश्न देखो भी, निखिलिम सूत्र से गुणा करना है। ये इजी है। पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा भी, इसका संख्या लिखे, विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे संख्या कितनी है अभी, तो यहां पर लिखना पड़ेगा विचलन। क्या करना पड़ेगा अभी, विचलन। संख्या 117 है और 103 है। हमें आधार क्या मानना पड़ेगा अभी, ये 10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 के नजदीक है, हमने आधार माना 100। 100 में 117 में से 100 घटाएंगे तो विचलन क्या प्राप्त होगा अभी, 17। ये प्लस के 17 है। और 103 का में से 100 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा अभी, प्लस के 3 प्राप्त होंगे। अब इनको तिरछा जोड़ेंगे, 117 और 3 कितने होते हैं अभी, 120। और 103 17 कितने होते हैं अभी, 100।
20, 120 लिखेंगे। अब क्या होगा अभी, ओब्लिक दोनों विचलनों का गुणनफल कितना होता है अभी, 17×51। तो अब क्या करेंगे अभी, 120 51 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखो भी, संख्या कितनी है अभी, 104 है और एक है 92, और विचलन हमें क्या करना है अभी, ज्ञात करना है। अब आधार क्या मानेंगे अभी, 100 ही मानेंगे। 104 में से 100 जाने पर कितने बचते हैं अभी, 4 प्लस के बचेंगे, और 92 में से 100 जाते नहीं है, तो यहाँ क्या बचेंगे, -8, -8। अब देखो भी, 104 में से 8 घटाने पर कितने बचते हैं अभी, 96, और 92 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का है, तिरछा जोड़ करेंगे उत्तर सेम ही आएगा। 104 में से 8 घटाएंगे तो भी 96 आएंगे, और 92 में 4 जोड़ेंगे तो भी क्या आएंगे भी, 96 आएंगे। ओब्लिक अब 8 को 4 से क्या करेंगे भी, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, ये 32 किसके आगे भी, माइनस के आगे। अब आपको पहले हमने सिखाया था कि यहाँ पर माइनस का अंक नहीं आना चाहिए, माइनस की कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे भी, 96 में से 1 घटाएंगे ओब्लिक, और फिर क्या करेंगे भी, यहाँ पर हमने आधार कितना लिया, 100, तो 100 में से क्या घटाएंगे भी, ये 32 घटाएंगे। अभी 96 में से क्या घटाएंगे भी, 1 घटाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, 100 लिखेंगे आधार। अगर 10 माना है 10 लिखेंगे, 100 माना है 100 लिखेंगे, 1000 माना है तो 1000 लिखेंगे, माइनस में 32। 96 में से 1 जाने कितना बचा अभी, 95, और 100 में से 32 के कितना बचा अभी, 8 और 6, तो 9568 आपका आंसर आ जाएगा। 9568 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब 4 नंबर प्रश्न देखो अभी, संख्या कितनी है अभी, 95, दूसरी कितनी है अभी, 105, और विचलन क्या होगा अभी, आधार क्या मानेंगे अभी, 95 और 105 नजदीक क्या होता है अभी, 100 होता है, तो 95 में से 100 जाते नहीं है, तो क्या होगा अभी, माइनस में 5 विचलन आएगा, इसका क्या आएगा अभी, प्लस में 5 आएगा। अब 95 में 5 जोड़ेंगे 100 होते हैं, तो 105 में से 5 घटाएंगे 100 होते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भी, 100 लिखेंगे। ओब्लिक 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भी, माइनस के 25 आ जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है अभी, माइनस होता है। अब हमने पहले भी चर्चा की थी, यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए भी, माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे भी, 100 माइनस में 1 ओब्लिक, यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, आधार। आधार कितना माना हमने, 100 माइनस में 25, 100 में से 25 घटा देंगे, ठीक है। अब देखो भी, 100 में से 1 जाने पर कितना बचता है अभी, 99, और 100 में से 25 जाने क्या बचेगा अभी, 75, तो यही आपका क्या आ जाएगा अभी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे और देख लो, 5 नंबर सवाल, इसमें क्या दे रहा है अभी, 107 गुणा में 109, ये एक ही है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है ये। अब क्या करेंगे अभी, यहाँ पर संख्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अभी, विचलन लिखेंगे, आधार क्या मानेंगे अभी, 100 ही मानेंगे, तो ये कितना है अभी, 107, ये कितना है अभी, 109, तो 107 में से 100 जाने पर कितना बचता है अभी, 7, अर्थात हम इसको 7 को ऐसे लिखेंगे 7, ठीक है। और 109 में से 100 जाने पर कितना बचेगा अभी, 9, ये विचलन हो गया। अब देखो अभी, ये प्लस में है और ये भी क्या है अभी, प्लस में है, तो अब 107 में क्या जोड़ेंगे अभी, 9 जोड़ेंगे तो 116 होते हैं, और 109 में 7 जोड़ेंगे 116 होते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे अभी, 116, क्या लिखेंगे अभी, 116, और यहाँ पर क्या करेंगे अभी, दोनों विचलनों का गुणा करेंगे। अब 9 का गुणा करेंगे 7 से, 9 साथी कितने होते हैं अभी, 63 होते हैं, कितने होते हैं अभी, 63 होते हैं। अब इनकी संख्या बना के लिख दो, 1 1 6 116,
और ये आ जाएंगे 63। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा अभी आंसर हो जाएगा। आज की प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 104 गुणा में 97 संख्या क्या होगी भी? 104 और दूसरी कितनी है भी? 97। यहां विचलन ज्ञात कर लो। आधार क्या मानेंगे भी हम? 100 मानेंगे। क्या मानेंगे भी? 100 मानेंगे। अब 104 में से क्या घटाएंगे भी? 100 घटाएंगे तो क्या होगा भी? 4 प्लस में आएगा। और ये 97 घटाएंगे तो क्या होगा भी? माइनस के 3 आएंगे, माइनस के 3 आएंगे। अब देखो भी 104 में से 3 घटा दो 101 बचते हैं, और 97 में 4 जोड़ दो कितने बचते हैं अभी? 101। तो यहाँ क्या लिखेंगे भी? 101 ओब्लिक। अब 3 का गुणा करेंगे 4 से कितना होगा अभी? माइनस में 12, माइनस में 12 होगा। अब यहाँ पर संख्या माइनस की नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे भी? 101 में से क्या घटाएंगे भी? 1 घटाएंगे ओब्लिक, और यहाँ क्या घटाएंगे भी? 100 में से क्या घटाएंगे भी? 12 घटाएंगे। क्या घटाएंगे भी? 12 घटाएंगे। अब देख लो 101 में से 1 जाने में कितना बचता है अभी? 100 बचेगा, और 100 में से 12 घटाने में कितना बचेगा अभी? 88 बचेगा। कितना बचेगा अभी? 88। यहाँ पर क्या लिख देंगे अभी हम? 88 लिख देंगे। 10,088 आपका क्या हो जाएगा अभी? आंसर हो जाएगा जी। ये 8 है। 8 को कई जगह ऐसे भी लिखते हैं, ये भी 8 लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और ये कि क्या होता है अभी? 7 होता है। धन्यवाद।